ये जो रोज़ के खाने और कमाने वाले हैं उनको घर पे उनको पैसे देंगे, राशन देंगे, और जिनकी फैमिली है वो क्या करेंगे? क्या फुटपाथ पे भीख मांगेंगे? सिंध का तो हाल बहुत बुरा है। पेट्रोल के हर चीज़ के नर्क बढ़े हुए हैं। जो बेचारे अफोर्डेबल हैं उनके लिए मुश्किल है, और जो गरीब हैं उनका क्या। एक आपकी इनकम है नहीं है, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम पर, तो मैं नहीं समझता ये कामयाब हो। इस वक्त मैं पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ। आइए लोगों से बात करते हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से उनका बजट कितना आउट हुआ है, और ये भी मालूम करेंगे कि जो ईरान और अमेरिका की जो जंग चल रही है इसके असरात पाकिस्तान में क्या मुरतब होंगे, और जो स्मार्ट लॉकडाउन लगने जा रहा है इससे कितने लोग हिमायत करते हैं। तो आइए इस हवाले से बात करते हैं लोगों से। पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी इससे लोग कितना मुतासर हो रहे हैं? इससे मुतासर क्या होना है, पेट्रोल की कीमत कम होने के बजाय जो है बढ़ती जा रही है। मतलब 50 रुपये अगर बढ़ा वो कम करते हैं तो 100-150 रुपया बढ़ा देते हैं, तो लोगों के ये गरीब आवाम के लिए तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो ये मुतासर क्या होना है लोगों ने इसमें। बेसिकली पहले 6,000 लगता था महीने में, 7,000, तो अब 14-15 हज़ार रुपये लगेगा। ठीक है, तो क्या हुकूमत से कोई वो करोगा फिर? कम करें और क्या कर सकते हैं, गुजारा करना है, या सैलरी बढ़ाएं या पेट्रोल कम करें। अच्छा मुझे ये बताइए, जो लॉकडाउन के लिए हुकूमत सोच रही है, आपको लगता है कि लॉकडाउन जो है होना चाहिए? लॉकडाउन होना चाहिए, बट उसमें कुछ हमारे लिए रिलीफ हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो लॉकडाउन में तो घर में बैठ के ही काम होगा मैडम, लेकिन जो बाहर काम होने वाले हैं वो तो घर में बैठ के नहीं हो सकते ना। अब कोई अगर मजदूर है वो घर में बैठे कैसे मजदूरी करेगा, उसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि लॉकडाउन लगे और रिलीफ भी मिले। जी बिल्कुल, रिलीफ अगर देते हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर ये बताइएगा, ये ईरान की जो जंग का सिलसिला चल रहा है इससे पाकिस्तान कितना मुतासिर हो रहा है? पाकिस्तान की इकोनॉमी सबसे पहले तो मुतासर होगी, क्योंकि देखें ना महंगाई कैसे बढ़ गई है, कितने मसले मसाइल आ गए। और दूसरा सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम जो ये पेट्रोलियम मसनूआत जो है इसका हुआ, इसमें बड़े मसले मसाइल पैदा हुए हैं। रेट इतना राइज़ हो गया, लोगों के लिए मुश्किलात हो गई। अब लोग जो पहले जितना मतलब डलवा सकते थे पेट्रोल, उतना नहीं डलवाते थे। हर आदमी कोशिश करता है कम से कम हो जाए, उसी के अंदर गुजारा करना है। तीसरी है कि बॉर्डरों की कंडीशन जो है वो लॉक हो गया सारा, और बिज़नेस जो है अफेक्ट हुआ, ये मसले मसाइल पैदा हो। हाँ, मज़ीद अगर कोई आगे इन्होंने कार्रवाई की या उसमें शमूलियत की इख्तियार की तो फिर मसाइल ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लॉकडाउन का जो सोच रहे हैं, क्या आपको लगता है कामयाब होगा ये जो स्मार्ट लॉकडाउन का कह रहे हैं बहुत मुश्किल है। पहले लोग पिसे हुए हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, तो कैसे रोकेंगे ये बताएं। एक आपकी इनकम है नहीं है, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम पर, तो मैं नहीं समझता ये कामयाब हो। इसका बहुत मुश्किल है ना, लोगों का घर में किस तरह रुकेंगे बताइए ना, इनकम ही नहीं है, आप कहाँ से जनरेट करेंगे सारी चीज़ें। तो ये थोड़ी मुश्किलात पैदा होंगी, ये नहीं लगाना चाहिए इनको। हाँ, लोगों को थोड़ा सा ये इस तरह जो है अवेयरनेस दें कि भी आप ये करें ताकि मुश्किलात ना हो अगर कोई मसाइल हैं, लेकिन घर में रोकना मेरे ख्याल ठीक नहीं है। जो थोड़ा बहुत काम है वो भी प्रॉब्लम करेगा पैदा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये जो कह रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन भी लगेगा और 50% जो है वो घर में बैठ के काम करें, 50% ऑफिस में आके काम करें, आपको लगता है कि इस तरह से लोगों का जो ईंधन का मसला ये हल हो सकता है? ये मुझे बताएं, ये जो रोज़ के खाने और कमाने वाले हैं उनको घर पे उनको पैसे देंगे, राशन देंगे, पैसे देते हैं उनको खर्चे का और राशन देते हैं, और जिनकी फैमिली है वो क्या करेंगे? क्या फुटपाथ पे भीख मांगेंगे? हाँ, इनको बोलो आओ तुम रोड पे भीख मांगो, आप मांगेंगे? ऐसी भिखारी है, भीख मांगेंगे। अच्छा ये बताइए कि पेट्रोल जब लोग डलवाने आते हैं तो उनका क्या आपके सामने वो दिखता है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं? तो हम लोग लौट बोलते हैं इतना कम क्यों है, ये हुआ वो हुआ, क्योंकि जब महंगा होगा लीटर तो कम आएंगे ना। अब वो लीटरों की तरफ अमाउंट की तरफ देखते हैं, नीचे लीटर देखते हैं, कुछ भी नहीं होता है। अभी क्या चल रहा है पेट्रोल का रेट? अभी 322 रुपये 44 पैसे। ठीक है, तो क्या आपको लग रहा है मजीद कहाँ तक पहुँचेगा? मजीद 400 तक तो पहुँचेगा जी। नहीं आपको लग रहा है ये बेहतर है? और बेहतर कहाँ बेहतर है, लोगों के लिए भी मुश्किल? लोगों के हर किसी के लिए ये मुश्किल है। अब पेट्रोल तो नहीं बढ़ रहा है ना, हर चीज़ बढ़ेगी, किराए पे बढ़ेंगे, सबको हर चीज़ पे बढ़ेगी। अच्छा ये बताइए, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं इस पे आपका बजट कितना आउट हुआ है घर का? हमारे तो बहुत ज़्यादा बजट आउट हुआ है हर तरफ से। एक तरफ नहीं है पाकिस्तान में, तो मैं कहती हूँ पता नहीं कोई यहाँ पे मौजूद है कोई देखने के लिए, कोई एरियाज़ का कोई हाल नहीं है, हर तरफ कचरा आया है। अगर मेरी बात पहुँच रही है तो मैं तो मौका ढूंढ रही थी कि कोई मुझे मिले जिसके ज़रिए से सिंध हुकूमत को मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ कोई पुरसाने हाल है या नहीं। यहाँ के स्टेशंस का हाल देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि कदीम ये शहर है। पंजाब में तो फिर भी कोई तरक्की याफ्ती काम हो रहे हैं, लेकिन
सिंध का तो हाल बहुत बुरा है, और ऊपर से ये पेट्रोल के हर चीज़ के नर्क बढ़े हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, लोग परेशान हाल है, जो बेचारे अफोर्डेबल हैं उनके लिए मुश्किल है, और जो गरीब हैं उनका क्या। तो कुछ सोचें, और ना सिर्फ पेट्रोल के लिए, मैं पूरे सिंध के लिए अपील करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ कि कुछ इसका हाल देखें, सड़कों का हाल देख लें, गली मोहल्ले का हाल देख लें। पता नहीं हमारी हुकूमत कहाँ है, कहाँ सोई हुई है, और कहाँ पे पैसा जा रहा है, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। बहुत बुरा हाल है, हर तरफ गंदगी है, पोल्यूशन है, इसके लिए कुछ करें प्लीज़। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि शहर कायद एक मसालिस्तान बन चुका है। ना सिर्फ यहाँ पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, महंगाई का तूफान आया, बल्कि शहर कायद में हर चीज़ जो है वो ख़राब है। ना तो यहाँ पे बल्दियाती निज़ाम अच्छा है, ना बिजली का, ना गैस का, हर तरफ जो है रोना ही पड़ा हुआ है। दूसरा जानिब जो है रोटी खाना भी मुश्किल हो गई। तो हुकूमत को चाहिए वो जागे ताकि आवाम के मसाइल को हल कर सके। इसी के साथ नाज़रीन आपसे मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।